हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं एटम मॉलिक्यूल, एटम मास, एवरेज एटम मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एएमयू, डाल्टन, यूनिफाइड मास, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रिलेटेड टर्म्स की। फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी? एटम्स। एटम क्या है? एटम क्या है? Atom is smallest particle of matter. Atom is the smallest particle of matter which may or may not have independent existence. यानी इसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे नोबल गैसेस ले ले, नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इसके एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो एटम क्या, डेफिनेशन क्या? एटम इज द smallest particle of matter which may or may not have independent existence. ध्यान रखिएगा, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और चीजों को नोट भी करते चलिए। तो जैसे एग्जांपल ले लें, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमें मालूम है कौन कौन सी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन और एक और नया एलिमेंट ओज। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या हो गया? एटम। एटम क्या है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एटम और आयन में फर्क क्या है, तो एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे, या तो कम होंगे या ज्यादा। तो आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। वो भी देख लेते। आयन, इट इज चार्ज स्पीशीज। इट इज चार्ज स्पीशीज, इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है। तो इन दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन, in this number of proton is not equal to number of electrons. अब हमें मालूम है कि आयंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कैटाइन या पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैटाइन कैसे बनता है? जैसे अगर कोई एलिमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्लस चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा, यानी उतनी इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, जो आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। सेकेंड है एनाइन। एनाइन में क्या होता है? ये कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले ले, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने उस पर माइनस आ जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। राइट, तो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज है, एनाइन क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। अब कैटाइन में देखिए, कैटाइन में क्या ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? तो कैटाइन में डेफिनेटली प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो एनाइन में प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन का मतलब एटॉम नंबर ले लीजिए आप। ओके, थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ही है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो मॉलिक्यूल, इट इज द smallest particle. It is the smallest particle
of matter या substance which have independent existence. Right? एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन कैसा एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन ये एटम के फॉर्म में नहीं होकर के दो एटम कंबाइन होकर के Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। इसके पहले एक चीज और देख लें, इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूल में सारे एटम एक ही जैसे हो। मॉलिक्यूल है वन काइंड ऑफ एटम ओनली। जैसे एग्जांपल N2 एक ही टाइप के एटम है, P4 एक ही टाइप के एटम है, SZ2O3 एटसेट्रा। सेकंड है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल साथ में आप लोग नोट करते चलिए, नहीं तो वो तो सत्संग हो गया है ना। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल हैविंग more than one kind of atom, उसे कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल H2 CO2, इसमें दो टाइप के एटम, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। CO2 में देखिए दो टाइप के एटम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। H2SO4 में कितने टाइप के एटम है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इतने टाइप के एटम। टाइप बोला है मैंने, नंबर ऑफ एटम नहीं बोला, टाइप। तीन टाइप के एटम से। अब यहीं पर एक टर्म आती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है? एटोमिसिटी यानी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट उसे कहते हैं हम एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, number of atoms present in a molecule is called its atomicity। उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कहलाएगी। जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है? उसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, जैसे हीलियम, नियोन, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा। डाई एटॉमिक एक ही टाइप ही, और दूसरी बात एक ही एटम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एक ही एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना हुआ डाई एटॉमिक। एटम तो इसमें एक ही टाइप के, लेकिन कितने एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना है? दो एटम से, Cl2 O2 N2 हाइड्रोजन, इस टाइप। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि O3, ओजोन ट्राई एटॉमिक है। अभी तक ये सारे होमो एटॉमिक है। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा का मीनिंग क्या होता है? फोर होता है। तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी P4। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी? 8 हो गई। यानी इसे एसिड, सल्फर और सेलेनियम में ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। तो ये सारे हमने कौन से देखे अभी? ध्यान दीजिए, सभी में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे के सारे कौन से हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम आते किस पर? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी देख लें। जैसे CO2,
ये एटोमिसिटी कितनी है, एक टाइप का कार्बन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो कैसा है, एटोमिसिटी कितनी, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं एटोमिसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की एटोमिसिटी 3 हो गई, H2O इसकी एटोमिसिटी 3 हो गई। सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला बताइए, C12H22O11, बताइए, काउंट करिए, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन, सम करिए, ये आ जाएगा 45, राइट, सुक्रोज हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, बताइए कितने, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ये हो गया 24। और भी देख लेते हैं, मोहर सॉल्ट, टाइट्रेशन में यूज होगा ये, फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 होल ट्वाइस SO4, वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं। अब आप इसमें एटम को काउंट करिए, एटम को काउंट करिए, एक आयरन, आयरन 1, आयरन कितने हैं, काउंट करते हैं 1, सल्फर टोटल कितने हैं 2, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 इधर, 4 और 4 8, और 6 वाटर के 6 ऑक्सीजन, 8 और 6 कितने हो गए 14। नाइट्रोजन कितने हैं टोटल, NH4 होल ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन के 2 हो गए, नाइट्रोजन हो गया 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, अमोनियम में इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, और 6 मोल वाटर, एक वाटर में 2 है, तो वाटर के टोटल हो गए 12 और 8 कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 20 हो गए। ऐड करते हैं इनको, कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 और 14 17 और 2 19, यानी टोटल होगा 39। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई 39। एलम, एलम फिटकरी नाम सुन रखा है, देख लेते, पोटास एलम। अब बोलो सर कितना इजी है, काउंट ही तो करना है। अरे भाई इजी है, वो नाम दे देंगे, फार्मूला थोड़ी तो देंगे कि फार्मूला दे करके बोले कैलकुलेट कर लो, नाम दे दिया पोटास एलम, अब तुम्हें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये A2SO4 वही फिट करिए जो हम लगाते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। अब आप इसका खुद कैलकुलेट करिएगा कितना है। वॉशिंग सोडा, देखो इससे फायदा हो रहा है कि कुछ हमें कंपाउंड के नाम ही मालूम पड़ रहे हैं, Na2CO3 डॉट 10H2, ये वॉशिंग सोडा हो गया। गिलोवर सॉल्ट, गिलोवर सॉल्ट, गिलोवर सॉल्ट यानी Na2SO4 डॉट 10H2A गिलोवर सॉल्ट, राइट। यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट डॉट 4H2, इसे हम कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट यानी KCl MgCl2 डॉट 6H2, ये कार्नेलाइट, इसमें फाइंड करना, ठीक है, कितना चलेगा, और लिखें। तो देखो मैंने फार्मूला लिख दिया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या बोलूंगा, एटम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बल्क मॉलिक्यूल ऑफ कार्नेलाइट, फार्मूला नहीं लूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट है मोल। मोल की डेफिनेशन क्या है, पहले तो हम डेफिनेशन देख लें। मोल बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा नंबर है। मोल का यूज फिजिकल लाइफ में नहीं होता है, केमिकल लाइफ यानी केमिस्ट्री में ही होता है। तो मोल की डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस की वो अमाउंट, सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें उतनी ही एंटिटीज हो, सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें उतनी एंटिटीज हो जितने 12 ग्राम कार्बन, जिसका एटम मास 12 होता है, उसकी 12 ग्राम कार्बन में एटम्स। तो
सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें उतने ही एंटिटीज हो जितने 12 ग्राम कार्बन में एटम्स हों। यानी 12 ग्राम कार्बन के एटम्स कितने हमने एक तरफ रख दिए, एक तराजू पर रख दिए, ठीक है ना, उतने एटम है, ठीक है ना, राइट। अब उतने एटम के बरोबर कोई सी भी हम एंटिटीज ले लें, किसी भी सबसे एंटिटीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, वो दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दीजिए, जहां दोनों बरोबर हो जाए, तो उस सब्सटेंस की वो अमाउंट क्या कहलाएगी, 1 मोल कहलाएगी। पहले हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं, बोर्ड लेवल में डेफिनेशन भी लिखने को आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain same entity। एंटिटीज क्या हो सकती है यहाँ पर, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है, एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन ऑफ C12। C12 का मतलब क्या है, जिसका एटम मास 12 हो, क्योंकि कार्बन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, इज कॉल्ड 1 मोल। उस अमाउंट को हम कहते हैं 1 मोल, ठीक है ना। तो मोल क्या है, क्वांटिटी है, तो मोल इज ए क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है, विच रिप्रेजेंट 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। अब बस इसको ध्यान से हमें समझना। तो ये पार्टिकल्स यानी जो नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पहले कुछ एक चीज और देख लें, फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि उसके कंसेप्ट यहाँ पर खूब लगते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बोलना चाहिए। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन ये आप कहाँ पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन उसके कंसेप्ट यहाँ भी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। किसने डिस्कवरी की उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाले। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। प्रोटॉन पर चार्ज तो इतना ही है, बस साइन प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1/1837 टाइम्स देन मास ऑफ प्रोटॉन, यानी ये होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6725 इंटू 10 पावर -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 1.6748 इंटू 10 पावर -27 kg। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है, सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन, उससे भी हल्का इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर ये चार्ज दिया, वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर लिखा हुआ है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है, ये 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम, करेक्ट। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। तो 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल मतलब हमने देखा एक नंबर है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन,
इस पर कितना चार्ज होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइड बाय कितना है 1। ये किस में आएगा, कूलॉम में। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना, वो यूनिटरी मेथड। 2 रुपए की 3 चॉकलेट तो 10 रुपए की कितनी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्स 96500। अप्रोक्स में राउंड फिगर में लिए ये आप ले सकते हो, एग्जैक्ट आएगी 96483 समथिंग, लेकिन ये वैलिड आप ले सकते हो कूलॉम। इसी को हम बोलते हैं 1 फेराडे। 1 फेराडे, ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी हो गया 96500 कूलॉम इक्वल टू 1 फेराडे। 1 मोल का मतलब क्या है, वो नंबर है, कौन सा नंबर है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है 1 मोल। क्लियर। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे। कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे इन द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट है 2 मोल कैल्शियम, सेकंड 0.1 मोल एल्यूमिनियम आयन, 0.2 मोल N3 माइनस, 0.1 मोल O2 माइनस, 1 मोल 0.1 मोल H प्लस, 0.3 मोल SO4 माइनस। चलिए सॉल्व करते इसको। कितने मोल है, 2 मोल है। क्या करना है, 1 मोल पर कितना चार्ज है, 1 मोल देखो, 2 चार्ज है, 2 मोल पर कितना चार्ज होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा हमें चार्ज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इनटू 1 मोल में कितना चार्ज है वो, ये चार्ज टोटल चार्ज आ जाएगा। कितने मोल दिए क्वेश्चन में, 2 मोल दिए, और 1 मोल पर कितना चार्ज है, 2 है, और फेराडे टोटल कितना फेराडे हो गया, 4 फेराडे, राइट। अब चार्ज की बात कर रहे हैं तो मैं साइन नहीं ले रहा हूँ कि प्लस या माइनस, चार्ज चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव है तो प्लस साइन हो गया, नेगेटिव है तो माइनस साइन हो गया। यहाँ पर बताइए कितने मोल है, 0.1 मोल, और एक एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज है इंटू 3 फेराडे, आंसर आ गया 0.3 फेराडे। यहाँ बताइए यहाँ कितने मोल है, 0.2 मोल, यहाँ पर नाइट्रोजन पर 3 माइनस है, कितना हो गया 3 फेराडे इक्वल टू कितना 0.6 फेराडे। इधर बताइए 0.1 मोल लिए हैं और यहाँ पर 2 माइनस है, 2 माइनस यानी इंटू 2 फेराडे इक्वल टू हो गया 0.2 फेराडे। नेक्स्ट में ये 0.1 मोल है और एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज दिया हुआ है तो 1 फेराडे, तो आंसर आ गया 0.1 फेराडे। यहाँ पर बताइए सल्फेट में कितने मोल दिए हैं, 0.3 मोल, और चार्ज कितना है 2 माइनस है तो 2 फेराडे इक्वल टू हो गया 0.6 फेराडे, राइट। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो जितना चार्ज लो, आपको टोटल प्रोटॉन नहीं लेना है, चार्ज स्पीशीज कितना चार्ज हमें दिख रहा है प्लस माइनस, और जितने मोल दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। या देखिए यूनिटरी मेथड पे अगर हम जाएं तो कैसे जाएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मोल Ca प्लस प्लस कितने हैं, 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस का मतलब कितने फेराडे, 2 फेराडे। क्वेश्चन में कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल दिए हुए हैं Ca प्लस प्लस, कितने फेराडे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल इंटू 2 फेराडे डिवाइड बाय कितना मोल, 1 मोल, ये कैंसल हो गया। देखिए तो टोटल हो गया 4 फेराडे, राइट। मोल से मोल कैंसल हो गया। ओके, इसी तरीके से आगे भी हम सॉल्व करेंगे।
इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हमने देखा था, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना देखा था 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 के, कितना, राइट। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना, एक मोल का मीनिंग क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन। जहां भी कहीं भी एक मोल आ जाए उस पर्टिकुलर चीज के लिए तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक मोल का मतलब इतने नंबर चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना, भाई यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg डिवाइड बाय 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.546 मिलीग्राम। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपको मालूम है 0.546 मिलीग्राम कितना आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना 0.546 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन के बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी moles of electron will be 1 kg, how many moles of electron will be 1 kg, यानी 1 kg अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने मोल होंगे बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करना है, 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, तो हमें मालूम है कि 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने मोल इलेक्ट्रॉन 1/6.022 इंटू 10 पावर 23 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 1 kg इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोल। तो पावर को सॉल्व कर लीजिए, माइनस 31 और 23 कितना बचेगा, माइनस कैट बचेगा, माइनस कैट ऊपर जाएगा तो प्लस कैट, और 9.1 इंटू 6.022 ये हो जाएगा 54.6 कितने मोल, राइट। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से प्रोटॉन के लिए हम कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो बताइए इसमें एक प्रोटॉन का वेट कितना है, पहले तो बताइए। वेट ऑफ 1 प्रोटॉन कितना था 1.6725 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg,
राइट, या फिर 1.6725 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। क्यों? 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्रोटॉन का वेट इतना, तो 1 मोल प्रोटॉन मीन 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन का वेट कितना, या क्या है, वेट ऑफ 1 प्रोटॉन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6725 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय कितना 1, ये किस में आया, ग्राम में आया। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 1.007 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना हो गया, 1 मोल प्रोटॉन इक्वल टू 1.007 ग्राम। ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोटॉन विल weigh 500 ग्राम। कितने प्रोटॉन का वेट 500 ग्राम होगा। क्या करें, देखो एक या तो जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए तरीका लगाया था वो लगा, या डायरेक्ट यहाँ पर लगा ले। 1 मोल प्रोटॉन का वेट हमने देख लिया, 1 मोल प्रोटॉन का वेट देख लिया कितना है, 1.007 ग्राम प्रोटॉन का वेट कितना है, 1 मोल प्रोटॉन। तो फिर 500 ग्राम प्रोटॉन का वेट कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, नंबर नीचे आ जाएगा। तो 500 ग्राम इंटू 1 मोल डिवाइड बाय 1.007, तो ये कितने मोल हो गए, कितने मोल हो गए। तो एप्रोक्स यानी लगभग लगभग कितने मोल, 500 मोल ही होगा एप्रोक्स। क्यों, 0.007 है, तो लगभग लगभग इतना ही हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल की हम बात कर ही रहे हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल की बात हम पूरी खत्म कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, उसकी और यहीं पर बात कर लेते। क्यों, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम सिंबल लिखते हैं, सिंबल कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ लिखा 12। तो 12 का मीनिंग क्या है, ये कहलाता है मास नंबर। और मास नंबर किसके इक्वल है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये नीचे लिखा है 6, ये क्या है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, राइट। तो एक काम करते, प्रोटॉन को मैं P ले लेता हूँ, न्यूट्रॉन को N ले लेता हूँ, मास नंबर को A लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर को Z लिखता हूँ। तो A किसके बराबर है, P प्लस N के बराबर। N किसके बराबर होगा, A माइनस P के बराबर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ले रहा हूँ प्रोटॉन, यहाँ ले रहा हूँ न्यूट्रॉन। अब सभी को हमें कैलकुलेट करना है वन बाय वन। एलिमेंट जैसे मैंने लिया कार्बन, 6 कार्बन 12। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रल स्पीशीज में जितने प्रोटॉन या एटॉम नंबर है भाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। प्रोटॉन कितने, उतने ही प्रोटॉन है,
और न्यूट्रॉन कितने, मास नंबर कितना है 12, प्रोटॉन कितने 6, तो ये टोटल हो गया 6। दूसरा ले लेते हैं, एट ऑक्सीजन 16, बताइए इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन कितने 16 माइनस 8 यानी 8 हो गया। सोडियम 11 23, बताइए इलेक्ट्रॉन तो 11 है, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन कितने, मास नंबर 23, प्रोटॉन 11, टोटल कितना हो गया 12। Mg 12 24, इसमें बोलिए इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12 ही रहेंगे, और ये 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, करेक्ट। अब नाइट्रोजन यहाँ पर 3 माइनस है, जिसका मैंने मास नंबर कितना ले रखा 14। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कितनी, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 माइनस आ गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 है, लेकिन प्रोटॉन चार्ज लगाने पर प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन तो 7 ही रहेंगे, तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे 14 माइनस 7 यानी कितने हो गए 7 न्यूट्रॉन हो गए। ऊपर 2 माइनस है, ऑक्सीजन का नंबर 8 और मास नंबर मैंने ले लिया 16, तो इलेक्ट्रॉन कितने 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 माइनस और आगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसमें प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन तो वही जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। नई बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? अब यहीं पर मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों फर्क। तो एक कॉन्सेप्ट और सीखे, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, अब यहीं पर थोड़ा सा और कंपाउंड में ले लें, CO2 में बताइए, अभी CO2 ले लिया, तो CO2 है मालूम है, कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट करें, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, एक ऑक्सीजन के 8, 2 ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए 8 8 16, तो टोटल कितने हो गए 22, राइट। प्रोटॉन, कार्बन का नंबर कितना है 6, ऑक्सीजन का नंबर 8, 2 ऑक्सीजन है, ये भी कितने हो गए 22, क्लियर है ना। न्यूट्रॉन, कार्बन के अभी अभी हमने कैलकुलेट किए थे, कार्बन के हमने कैसे कैलकुलेट किए थे, कैसे कैलकुलेट किए थे, यहाँ देखिए कार्बन 6, कार्बन 12 और ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन 16, तो कार्बन के न्यूट्रॉन कितने 12 में से 6 गया तो 6, एक ऑक्सीजन के कितने 16 में से 8 गए तो 8, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 22, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे बताइए कैल्शियम, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैल्शियम का नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 14, तो कार्बन और ऑक्सीजन का तो मालूम ही है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन बताइए, कैल्शियम के कितने हैं 20, एक कार्बन के कितने 6 और 3 ऑक्सीजन कितने 24, टोटल कितने हो गए 50। न्यूट्रल स्पीसीज है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी 50 है। न्यूट्रॉन बताइए कैल्शियम के कितने 40 में से 20 गए तो कितने बचे 20, और कार्बन के न्यूट्रॉन 6 हम निकाल चुके हैं, 3 ऑक्सीजन कितने 24, ये भी कितने हो गए 50। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल अगर हम बोले तो इलेक्ट्रॉन के 50, प्रोटॉन के 50, न्यूट्रॉन के 50, तो टोटल कितने हो गए 150 हो गए, राइट। SO4 2 माइनस ले लीजिए। अब मुझे बताइए SO4 2 माइनस में तो सल्फर, सल्फर यानी 16 और 32, ये सल्फर का हो गया। आप सल्फर इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, एक सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन है 16, 4 ऑक्सीजन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन पर, तो टोटल 32 4 ऑक्सीजन पर, और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, टोटल कितने हो गए, ये भी कितने हो गए 50 हो गए, वेरी गुड।
प्रोटॉन कितने, अब स्पेसी न्यूट्रल थोड़ी है, प्रोटॉन कितने, 2 एक्स्ट्रा माइनस है, 2 एक्स्ट्रा कम कर दो तो प्रोटॉन कितने होंगे, 48 होंगे। प्रोटॉन होगा कितने, 48, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, एक ऑप्शन में कितने न्यूट्रॉन हम निकाल चुके हैं, 8, तो 4 ऑप्शन के कितने हो गए, 32, और एक सल्फर में 32 में से 16 गए तो कितने, 16, तो ये कितने होगा, 48। अभी दिमाग में मत बिठा लेना कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो माइनस चार्ज आया तो क्या करा हमने, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, और पॉजिटिव चार्ज आता तो क्या करते, इलेक्ट्रॉन उतने कम कर देते। अब यहीं पर हम एक टर्म और सीख लेते हैं, कौन सी टर्म, टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में डिफरेंस, टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल ले, एग्जांपल CO2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो वैलेंस शेल के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन या जो एलिमेंट जिस ग्रुप में रखा गया हो वो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, यानी 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4th ग्रुप में रखा है तो कार्बन बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 ग्रुप में रखा है तो 6, 2 ऑक्सीजन है, या फिर ये कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। या फिर हम ऐसा लिखते हैं ना, कार्बन को कैसे लिखते हैं, कार्बन को हम ऐसा लिखते हैं 2O4, याद आ गया। ऑप्शन को हम लिखते हैं 2, 6, तो ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है कि वहां पर पूछा क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। जैसे N2 ले लें हम, N2 बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक नाइट्रोजन के 7, 2 नाइट्रोजन के कितने होगा, 14 हो गए। लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 10 इलेक्ट्रॉन। CO3 2 माइनस, चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के 6, 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 + 8 + 8 24, और 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24, 6, 32, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कार्बन के कितने, कार्बन के कितने 4, 3 ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन में 6, 3 ऑक्सीजन के 8, 3 में 2 जो माइनस आए वो भी बाहर की शेल में ही ऐड होंगे, तो 2 और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 24 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। N3 माइनस, इसे बोलते हैं अजाइड आयन, अजाइड आयन। अब बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 5, तो 3 आइटम में 15, और एक और ऐड हो गया तो 16 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। ना ना ना, गलत कर दिया, एक नाइट्रोजन पर 7, 7, तो ये कितने, 21, रख कर दो। अजाइड आयन, ये था अपना अजाइड आयन। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 नाइट्रोजन में 21, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने होगा, 22 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक नाइट्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 है 15, और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने होगा, 16 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव अगर आता है तो उतने आप क्या करोगे, कम कर दोगे। तो अब हमें ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है ना, कि टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, राइट। तो अब न्यूटन पर आते हैं। न्यूटन में क्या है हमारी, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एटॉम, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास के लिए कौन कौन सी यूनिट है, ग्राम में ले लीजिए, एमई में ले लीजिए, यू में ले लीजिए, या फिर डाल्टन में ले लीजिए। तो एमयू, यू, डाल्टन, ये क्या है, एक ही भाई के 3 नाम, ठीक है ना, एक ही भाई के 3 नाम, ए एम यू इक्वल टू 1 यू या 1 डाल्टन, डाल्टन।
अब AMU क्या होता है? AMU इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। और U क्या होता है? U इक्वल टू होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। एटम मास यूनिट यानी AMU क्या है? तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी ऐसा कार्बन जिसका एटम मास 12 होता है उसके एक एटम का मास 1/12। एक एटम का मास कितना होता है? 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 10 पावर 23। जो नंबर हमने देखा है उसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ए तो इतने क्या होता है? ग्राम। तो ग्राम हो गया, तो इक्वल टू 1/n ए ग्राम। 1/n ग्राम मीन्स 1/6.022 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, राइट। तो इक्वल टू हो जाता है 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ओहो, ये तो वापस से क्या आ गया? वही आ गया, क्या? प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो फाइनली हमने निकाल लिया कि 1 AMU इक्वल टू हो गया 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? इसको मैं शॉर्ट में RAM लिख रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करें? तो एटॉमिक मास इक्वल टू होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 ए, यानी एटॉमिक मास यानी 1 एटम का मास इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम। ठीक, क्लियर? एएमयू को डिफाइन करने का एक तरीका और भी है, तो वो तरीका, वो डेफिनेशन भी हम देख लें। एएमयू may be defined as how many times heavier is a atom of that compound as compared with 1/12 of the mass of an atom of C12। यानी ये बताता है कि 1/12 मास ऑफ एक कार्बन के एटम से जब हम कंपेयर करें तो किसी भी एलिमेंट का वो एटम कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है। जिसे ऑक्सीजन का 16 हम क्या बोलेंगे? 16 टाइम्स हैवी, राइट। सल्फर का 32 तो हम क्या कहेंगे? 32 टाइम्स हैवी है।
जैसे इसी में एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले लें, नंबर ऑफ टाइम्स पर वेस्ट, एक क्वेश्चन, a certain atom is 186 by 31 as heavy as a single 12 carbon atom, single C12 atom. What is atomic weight? तो एटॉमिक वेट कैसे हमें फाइंड करना है? क्या करना है? रिलेटिव एटॉम मास निकाल लीजिए इनटू 1 एम। कैसे निकालेंगे रिलेटिव एटॉम मास? तो ये कितने टाइम्स हेवियर है? क्वेश्चन में दिया 186 बाय 31 टाइम्स हेवियर है। किससे? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्या दिया? सर्टेन एटम इज 186 बाय 31 एज हेवियर एज ए सिंगल कार्बन एटम, राइट? तो 186 बाय 31 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, उसके कंपैरिजन में दे ही रखा है 186 बाय 31। तो यहाँ पर ये जो हमने लिख रखा है, देखिए यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए पूरी वैल्यू दे रखी है सिर्फ 1/12 को छोड़ करके। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से पहले ही कंपेयर करके क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करें कितना आएगा? इक्वल टू, ये बताइए ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। तो 6 इंटू 12, ये कितना होगा? 72। ये आंसर हो गया। अब यूनिट ग्राम है या ये नहीं है। एटम मास से अगर एक ही एटम है तो हम क्या ले लेंगे उसको? क्या ले लेंगे हम उसको? एम, राइट? नेक्स्ट टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट में ले लेता हूं मैं, जी है। एक मोल एटम का मास, इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर 1 मोल एटम का मतलब इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इतने एटम्स का मास क्या कहलाता? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। एलिमेंट मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, जिसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन, एक एटम का मास कितना? 1, यहाँ भी 1, बस फर्क क्या है? यूनिट, एम और यहाँ पर ग्राम, राइट? हीलियम 4 एम और ये 4 ग्राम, सोडियम 23 एम और 23 ग्राम। तो आपको ध्यान रखना है कि एएमयू में दिया हुआ है 23 ग्राम। मैग्नीशियम का मास कितना? 24 एम और ये कितना? 24 ग्राम। एल्यूमिनियम का 27 एम और ये 27 ग्राम। पोटेशियम का 39 एम और 39 ग्राम। कैल्शियम 40 एम और 40 ग्राम। बेरियम 137 एम 137 ग्राम। ऑक्सीजन 8 एम 8 ग्राम, सॉरी 16 एम और 16 ग्राम। सल्फर 32 एम और 32 ग्राम। फास्फोरस बोलो 31 एम और 31 ग्राम।
फ्लोरीन 19 AMU, 19 ग्राम। फ्लोरीन 35.5 AMU, 35.5 ग्राम। ब्रोमीन 80 AMU, 80 ग्राम। आयोडीन 127 AMU, 127 ग्राम। ठीक। आयरन 56 AMU, 56 ग्राम। कॉपर 63.5 AMU, 63.5 ग्राम। जिंक 65 AMU, 65 ग्राम। Na 55 AMU और 55 ग्राम। ठीक। ये थोड़े से एटम वेट थोड़े बहुत ध्यान रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी प्रैक्टिस करते करते हमें याद हो जाता है। अब यहाँ पर दो कंफ्यूजन टर्म है, उस पर आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल एटम। फर्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम एटम, या इसी हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल एटम इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, 1 ग्राम एटम अलग टर्म, एंड अगर मैंने लिखा 1 ग्राम ऑफ एटम, ये अलग टर्म है। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों ही अलग अलग टर्म्स। कैसे, जैसे मैंने लिखा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। लेकिन मैंने लिखा 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम के बाद एटम नहीं लगाया, सीधा लिखा 1 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब मास ऑफ कार्बन कितना है, 1 ग्राम। तो ध्यान रख, ग्राम के बाद एटम लिखा हो या ग्राम के बाद आयन लिखा हो तो उसका मीनिंग 1 मोल होता है। राइट। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स इन फर्स्ट है 115 ग्राम सोडियम, सेकेंड है 2 मिलीग्राम हाइड्रोजन, थर्ड है 12 ग्राम मैग्नीशियम, फोर्थ है 71 माइक्रोग्राम क्लोरीन। राइट। और 16 किलोग्राम O2। $600 ग्राम ऑफ ग्राम कार्बन। ठीक, ये वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो फाइंड करना नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, और दूसरा क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम किसके इक्वल होता है, वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वेट कितना दिया है यहाँ पर, 115,
और सोडियम का एटॉमिक मास यानी ग्राम एटॉमिक वेट कितना निकाला था हमने, 20 से निकाला के याद किया था, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाइड्रोजन का वेट दिया 2 मिलीग्राम यानी 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो ये 2 इंटू 10⁻³ हो गया। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऐसा ही सभी में कैलकुलेट करना है। मैग्नीशियम का कितना दिया, 12 ग्राम दिया है, और एटम मास कितना होता है इसका, 24, तो ये आ गया 0.5। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लोरीन का दिया 71 इंटू 10⁻6 ग्राम, और क्लोरीन का एटम वेट होता है 35.5। अभी जस्ट पिछले वाले पेज पे देखिएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन का दिया 16 kg, तो ग्राम में ले लीजिए, तो एटम वेट इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 ही होता है, ये हो जाएगा 10 पावर कितना 3, 10 पावर 3 ग्राम एटम्स हो गए। तो ये हो गया 10 पावर 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। कार्बन के लिए वेट कितना दिया है, 600 दिया है, और कार्बन का एटम वेट कितना होता है 12, तो ये चला जाएगा कितना 50 टाइम, तो हो गया 50 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या, वेट बाय एटम वेट, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल एटम। और नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है, जितने मोल एटम निकाले आपने उसमें n a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एटम वेट ऑफ 2 एलिमेंट A and B is 20 and 40 respectively, क्वेश्चन में दिया हुआ है। If X gram of A contain Y atoms, then calculate number of atoms in 2x grams of B। क्या पूछो इसमें, नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले तुम ग्राम एटम निकाल लो। ग्राम एटम कैसे निकालना है, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू, ये होता है गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, यही होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए फाइंड करिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए का वेट कितना दिया हुआ है x ग्राम, तो एटम वेट कितना दिया 20, कितना हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ बी, ग्राम एटम बी, बी का वेट कितना दिया है 2x ग्राम, ये कितना 40 दिया, यहाँ पर x/20 आ गया, यहाँ पर भी कितना है वापस से x/20 आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ क्या बोला गया है y बोला गया है, नंबर ऑफ एटम्स y किसके इक्वल है x/20 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, x/20 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होंगे। ग्राम एटम इतने हैं, तो एटम्स कितने, इसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये जो नंबर है ये तो ऊपर लिखा हुआ है, इसके बराबर है, ये y के बराबर,
तो आंसर आ गया वापस से 12 एटम, यानी वही एटम, राइट। अब अगर हम इसको एएमयू को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करें, फिर से देखिए। जैसे एलिमेंट हमने हाइड्रोजन लिया, मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम, और यहाँ क्या था, मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है। हाइड्रोजन हमने लिया तो एक एटम का मास कितना था, 1 एटम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एएमयू। तो एक एएमयू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो 1 मोल एटम यानी 1 ग्राम, राइट। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 एएमयू। 16 एएमयू का मतलब क्या है, एक एएमयू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और एक मोल का कितना होता है, 16 ग्राम, ठीक है। सोडियम ले लीजिए, 23 एएमयू, मतलब 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1 मोल एटम का कितना, 23 ग्राम। ये चीज क्लियर हो गई। एएमयू की जगह कुछ नहीं करना है यार, 1 एएमयू जितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और क्या किया मैंने यहाँ तो कुछ था ही नहीं। एक क्वेश्चन, मास ऑफ 50 atoms of an element is 300 km. Calculate gram atomic mass. Right? ग्राम एटम मास, कितने एटम्स हैं, 50 एटम्स। तो मान लो कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, राइट, क्लियर। अब ग्राम एटम क्या होता है, ये भी हम मालूम, गिवन वेट बाय ग्राम एटम मास इनटू एवोगैड्रो, यही होता है। अब यहाँ पर एटम कितने दिए हुए हैं, एटम कितने दिए हुए हैं, 50, और वेट कितना दिया हुआ है, 3000। एएमयू में दिया हुआ है, मतलब एक का है, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ग्राम एटॉमिक वेट हमें मास निकालना है, ग्राम एटम मास निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या आ गया, ध्यान दें अगर हम यहाँ पर एन लगा के रखते हैं तो वो ग्राम एटम मास यानी 1 मोल का हो गया, वो किसका हो गया, 1 मोल का हो गया। तो ग्राम एटम मास इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 50 इंटू, मैंने यहाँ एन लगा रखा है, एन लगा रहने दीजिए, तो ये कितना आ गया, 0 0 कैंसल, 60 इंटू एन। अब 60 क्या, 60 एम, 60 ए एम क्यू, 60 क्या है यहाँ पर, ए एम क्यू, क्योंकि 3000 क्या था वहां पर, ए एम था, राइट, इनटू हम क्या कर रहे हैं, एन, तो ये क्या कहलाएगा, देखो 60 ए एम की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और एन की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, यानी 60 क्या हो गया, ग्राम। तो कुछ नहीं करना है, एम की जगह पर आप ग्राम लिख दीजिए, आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर आपने लिखा है किसका है, एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल की वैल्यू है, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन वाली वैल्यू। तो 60 ग्राम क्या आ गया हमारा एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास आ गया, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने एटम मास देखा है, ठीक वैसे ही सिमिलर वे में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है, तो उसको भी देख लेते हैं।
मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एटम मास क्या था, एक एटम का मास था, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास होगा। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ substance in AM is called molecular mass। क्या ग्राम में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, जिसे वहां ग्राम एटम मास हमने देखा था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, या फिर मास ऑफ 6.022 into 10 power 23 ग्राम molecules of substance। इसे हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ग्राम मोलर मास। तो ग्राम मोलर मास की बात क्लियर हो गई, एक मोल का मास। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ले रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ ले रहा हूँ फार्मूला, और यहाँ ले रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटोमिसिटी भी लगा सकते हो आगे, जैसे मैं ये सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला था C12H22OH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अभी मैं एक साथ लिख रहा हूँ 342 AM। ये हो जाएगा 342 इंटू 10 पावर 342 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, और ये कितना 342 ग्राम। तो देखिए मोलिकुलर मास में एम लगा हुआ है, ग्राम मोलिकुलर मास में ग्राम लगा हुआ, डाट एम हट गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का कितना 106 एम, तो एम हटाना है तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 आ जाएगा ग्राम। यहाँ पर सीधा सीधा 106 ग्राम ग्राम मोलर मास। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। O2 में ले लें, दो ऑक्सीजन का कितना 32 AM, या फिर 32 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर 32 ग्राम, ठीक है। इंटू ले लीजिए फिर 28 AM, या फिर 28 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, और यहाँ पर 28। अब एक्चुअल में 342 आया कैसे था वो देखिए। जैसे हमने लिखा सुक्रोज यानी C12H22O11, करेक्ट। कार्बन कितने 12 है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है, एटम मास 12 होता है। हाइड्रोजन कितने 22 है, एक का कितना होता है 1 होता है। ऑक्सीजन 11 है, एक का कितना होता है 16 होता है। ये कार्बन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर ही आ जाएगा आपका 342। Na2CO3.10H2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ दो सोडियम है, एक सोडियम का कितना होता है 23, एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस 10 वाटर, वाटर का डायरेक्ट निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का 16, दो हाइड्रोजन का 2, तो 16 टू कितना हो गया 80। सॉल्व कर लीजिए जो भी आ जाएगा, तो हो जाएगा 106 प्लस 180 इक्वल टू 286, राइट। यहाँ देखिए Al2SO4 होल थ्राइस,
अब जैसे अगर हम अकेले एक SO4 पर निकालें तो सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64, ये कितना हो गया टोटल 96 हो गया। तो 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम का होता है 27, एक एल्यूमिनियम का 27, तो 2 एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस 3 सल्फेट, एक सल्फेट का 96, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 6 जा 18, 27 और 28, ये कितना हो गया 2 4 342, राइट। इस तरीके से हम इसको निकालना। तो क्या करना, जितनी भी एटम वेट है सभी को आपको क्या करते जाना, ऐड करते जाना है। और डॉट जो लगा हुआ है ध्यान रखना है, को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो सब ऐड ही करना है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोलर मास निकालना आ गया सभी का। अब नेक्स्ट टाइम है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मोलर वेट। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो कुछ हमने देखा है, देखिए मैं शॉर्ट में आपके यहाँ समराइज कर रहा हूँ क्या क्या देखा हमने। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा उसको देख लीजिए। फर्स्ट तो हमने देखा नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या इसी का दूसरा नाम क्या था, नंबर ऑफ मोल है, इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू था गिवन वेट डिवाइड बाय एटम वेट या ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा हमने देखा था नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। तीसरा हमने देखा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मोलर मास। और फोर्थ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसके मोल मॉलिक्यूल्स के इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, राइट। ये बात ध्यान रहेगी। तो यहाँ पर मैं वैसे यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वेट को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मोलर वेट को अगर मैं M से रिप्रेजेंट करूँ, नंबर ऑफ एटम्स को N से, और नंबर एवोगैड्रो नंबर तो मालूम है, एवोगैड्रो नंबर को Na से, वॉल्यूम एट HTP तो VHTP से लिखूँ, ये ध्यान दीजिए। मोल, मोल यानी है ये क्या होता है, वेट बाय मोलर इक्वल टू एटम बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम एट HTP डिवाइड बाय 22.4। लेकिन ये गैसेस के लिए, जब भी वॉल्यूम की बात आ, ये गैसेस के लिए, लेकिन अगर लिक्विड या सॉलिड हो तो सिर्फ हम W बाय, इससे क्या थोड़ी आपके फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। ये बात अलग है कि हमें सॉल्व करने के लिए इन किसी भी फार्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ती। VHTP बाय 22.4 ये हटा दीजिए, हम किसके लिए लिख रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लिख रहे हैं। ये किसके लिए हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए।
सॉलिड्स है, लिक्विड, एसटीपी और एनटीपी की हम बात कर चुके थे। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम molecules and number of molecules in the following. जैसे फर्स्ट दिया है 12.8 मिलीग्राम SO2, 4.4 माइक्रोग्राम CO2, 5.3 ग्राम Na2CO3, 31.6 ग्राम KMnO4, 29.4 ग्राम K2Cr2O7 और एक 126 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड डॉट 2H2, राइट। ठीक है, तो ग्राम मोल, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। तो मोल निकालते, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या, मोल, मोल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। और मॉलिक्यूल निकालना है तो उस मॉलिक्यूल को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन इक्वल टू एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। चाहे तो आप इसका रिलेशन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बताइए वेट कितना दिया है, 12.8 मिलीग्राम दिया है, यानी ग्राम में कन्वर्ट करिए। SO2 का मोलर मास कितना, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32 कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.2 टाइम्स से आएगा। ये हो जाएगा 0.2 यानी 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। तो फिर मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मालूम 6.02 10⁻23। ठीक वैसे ही आप इन सभी का कैलकुलेट कर लेंगे। अब समस्या है कि हम मोलर मास मालूम, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मोलर मास हम निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास मालूम है, हम देख चुके हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बाकी आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलो एक और ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मोल इक्वल टू CO2 का वेट दिया 4.4 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का मतलब इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम। CO2 का मोलर मास कितना हो गया, कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 16 + 16 32 + 12 कितना हो गया, 44। तो ये आ जाएगा 44 से डिवाइड किया, 0.1 ऊपर जाएगा, 0.1 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर ऐसा पूछा जाए, लास्ट आज का, कि जैसे अगर हम ये ले लें 1 मोल C12H22O11, इसमें बताइए 1 मोल में कार्बन कितने हैं, 12, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11। तो 1 मोल में कार्बन के कितने मोल एटम है, 12 मोल कार्बन है। ठीक है ना, 1 मोल में कितने एटम है, 12 मोल कार्बन एटम। हाइड्रोजन के कितने हैं, 22 मोल हाइड्रोजन के भी एटम है, मोल। ऑक्सीजन के कितने हैं, 11 मोल हाइड्रोजन है। मैं मोल एटम की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल नहीं। अब हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मैं क्या कहूंगा इसको,
आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 मोल ऑफ H2, राइट। हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन। हाँ, अब ऑक्सीजन के मालूम दो एटम मिलकर के एक O2 बनाते हैं, तो 11 एटम मिलकर कितने O2 बनाएंगे 5.5। तो 5.5 मोल ऑफ O2, O2 क्या है मॉलिक्यूल, राइट। इसी का डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक बच्चों, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लेना, अच्छी तरह से रिवाइज करना। ओके, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।